हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है आईसीएसई बोर्ड का। वो चैप्टर है हमारा द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री की बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को हम डिटेल से पूरा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा। और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप अपने नोट्स भी बनाते जाइएगा। ठीक है, देखो हम बात करते हैं द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। और लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में जो चैप्टर स्टार्टिंग है, सबसे पहले हम एटॉमिक सिंबल्स की बात करेंगे बेटा। एटॉमिक सिंबल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? एटॉमिक सिंबल का मतलब होता है कोई एलिमेंट है और उसका एक सिंबल दिया जाता है ना। जैसे बहुत सारे नाम होते हैं ना, कुछ लोगों के नाम बड़े होते हैं लेकिन उनको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं ना। जैसे डीके, दीपक कुमार किसी का नाम है ना, एसके है ना, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं और उसका एक सिंबल दे देते हैं। तो एटॉमिक सिंबल में भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपने तरीके से एटॉमिक सिंबल दिए। ठीक, एटॉमिक सिंबल होते क्या हैं बच्चों, हम सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। एन एटॉमिक सिंबल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट यूजिंग 1 or 2 लेटर्स। ठीक है बेटा, देखो अगर कोई भी केमिकल एलिमेंट है ना, और उस केमिकल एलिमेंट का एटॉमिक सिंबल अगर हमें लिखना है तो हम क्या करते हैं, उस केमिकल एलिमेंट का क्या कर देते हैं, पहला लेटर ले लेते हैं। ठीक, या फिर अगर दो एलिमेंट का फर्स्ट लेटर सेम है तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पर उसका सेकंड लेटर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फर्स्ट लेटर उस नेम का ले लेते हैं, वही उसका एटॉमिक सिंबल हो जाता है। पर कुछ एक्सेप्शन, कुछ अलग, जैसे सोडियम है तो सोडियम लिखते सोडियम है लेकिन उसका जो एटॉमिक सिंबल होता है वो Na होता है। तो ऐसा क्यों? तो देखो सोडियम का जो एटॉमिक सिंबल लिया गया है वो उसके लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, तो ऐसी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे दो एलिमेंट है, जैसे हमने हाइड्रोजन यहाँ लिखा, या देखो एग्जाम्पल में कैल्शियम है तो कैल्शियम में हमने क्या ले लिया, Ca ले लिया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, कैल्शियम का एटॉमिक सिंबल है। और एटॉमिक सिंबल काफ़ी यूज़फुल है लिखना, क्योंकि अगर हम पेरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का नाम लिखेंगे तो काफ़ी जगह जाएगी और काफ़ी बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए एटॉमिक सिंबल्स की ज़रूरत पड़ी बेटा। ठीक है, वहीं पर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरीन में देखो एटॉमिक सिंबल क्या होता है, Cl होता है। कार्बन की बात करते हैं तो C होता है इसका एटॉमिक सिंबल। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक सिंबल अगर हमें लिखना होता है बेटा तो उसका फर्स्ट लेटर ले लेते हैं। लेकिन अगर 2 या 3 4 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर सेम है तो फिर उसके बाद में हम उसका सेकंड लेटर लेते हैं। पर जो फर्स्ट लेटर होता है बेटा उसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो सेकंड लेटर आता है उसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। ठीक, तो ये था एटॉमिक सिंबल। अब ऑल केमिस्ट सिंबल्स की बात करते हैं तो इन्होंने अगर बताएं तो पहले इन्होंने कुछ एटॉमिक नंबर थे, है ना, और मतलब एलिमेंट नेम था और उनका कुछ सिंबल इस तरीके से दिया था। जैसे अल्केमिस्ट की बात करते हैं तो उन्होंने अगर हम कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर को कुछ इस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, गोल्ड को सर्कल से रिप्रेजेंट किया था, आयरन को कुछ इस तरीके के सिंबल से रिप्रेजेंट किया था, मरकरी को इस तरीके से, है ना, सिल्वर को कुछ लाइक मून की तरीके से रिप्रेजेंट किया था अल्केमिस्ट। ये अल्केमिस्ट सिंबल हैं। ठीक, टिन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, सल्फर को कुछ इस तरीके से और वाटर को कुछ इस तरीके से। ये पहले शुरुआत केमिस्ट्री की बात है। बहुत सारे जब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने अपने अपने तरीके से एटॉमिक सिंबल हर एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट का एटॉमिक सिंबल, अब भाई आप भी दे सकते हो, जब पहले कुछ नहीं पता था तो अपने अपने तरीके से सभी वैज्ञानिकों ने क्या किया, जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने अपने तरीके से एटॉमिक सिंबल्स दिए। जैसे अल्केमिस्ट के सिंबल कुछ इस तरीके से थे। ठीक, वहीं पर अगर हम डाल्टन्स के सिंबल की बात करते हैं तो डाल्टन ने कैसे सिंबल दिए थे, तो डाल्टन ने दिए थे बेटा, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो डाल्टन ने हाइड्रोजन का सिंबल दिया था, एक सर्कल बनाया था और सर्कल के अंदर पॉइंट रख दिया था। ऑक्सीजन का सिंबल डाल्टन ने कैसा दिया, तो एक सर्कल से ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट किया। नाइट्रोजन को डाल्टन ने कैसे रिप्रेजेंट किया, सर्कल और उसके बीच में ये डंडा खींच दिया। ठीक है, एक लाइन खींच दी। कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर को यहाँ पर अल्केमिस्ट ने सर्कल के अंदर C लिख करके रिप्रेजेंट कर दिया था। सॉरी, अल्केमिस्ट नहीं, डाल्टन ने। जिंक की बात करते हैं तो जिंक में जो डाल्टन थे उन्होंने सर्कल बनाया और अंदर Zn लिख दिया, ये दे दिया जिंक का सिंबल दे दिया बेटा। उसके बाद में हम कार्बन की बात करते हैं तो डाल्टन ने क्या किया, कार्बन के लिए एक सर्कल बनाया और उसको बिल्कुल
कलर कर दिया अंदर, ठीक है। तो इसको कार्बन का सिंबल दे दिया। सल्फर को कैसे, तो सल्फर देखा होगा, सल्फर को दिया इन्होंने सर्कल बनाया और उसके अंदर इस प्लस का साइन बना दिया और उन्होंने बताया कि ये सल्फर का सिंबल है। लेड की बात करते हैं तो लेड को कैसे, सर्कल के अंदर उन्होंने एल बना दिया, तो ये लेड का सिंबल हो गया। और वाटर की बात करते हैं तो वाटर का सिंबल कैसा बताया था, तो वाटर को देखो 3 सर्कल आपस में जोड़े और पॉइंट अंदर रख दिया, ठीक। इस तरीके से इन्होंने ये वाटर का सिंबल बताया था, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ इस तरीके से 2 सर्कल 3 सर्कल लिए और एक बीच में इसको कलर कर दिया, ये इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल था, ठीक है। तो ये डाल्टन्स ने, ये अल्केमिस्ट ने दिया। अल्केमिस्ट के अकॉर्डिंग, अल्केमिस्ट ने अपना आपसे पूछे कि अल्केमिस्ट ने आयरन का सिंबल कैसा बनाया, तो ये बताएंगे आप इस तरीके से। अल्केमिस्ट ने मरकरी का सिंबल कैसा दिया, ऐसा दिया। सिल्वर का कैसा दिया, इस तरीके से। टिन का कैसा दिया, इस। वहीं पर अगर आपसे पूछता है कि डाल्टन्स के अकॉर्डिंग अब बताइए कि ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, तो आप सर्कल बना देंगे। डाल्टन्स के अकॉर्डिंग कॉपर का सिंबल क्या है, तो सर्कल के अंदर सी। तो इस तरीके से डाल्टन ने अपनी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक। तो ये तो हो गई पहले की बात। अब उसके बाद में आ जाता है मॉडर्न एटॉमिक सिंबल। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल का मतलब होता है जो आजकल हम देखते हैं, जो हमारी पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट के जो सिंबल रखे हुए हैं वो मॉडर्न एटॉमिक सिंबल हैं, ठीक है, जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक। मॉडर्न एटॉमिक सिंबल की बेटा बात करते हैं तो ये एक साइंटिस्ट थे जे बर्जीलियस, है ना। जे बर्जीलियस ने मॉडर्न एटॉमिक सिंबल्स सबसे पहले दिए। इसको हम लोग बोलते हैं बर्जीलियस एटॉमिक सिंबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो आजकल हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसमें होता क्या बेटा, इसमें क्या करते हैं कि फर्स्ट लेटर रिटन एज अ कैपिटल लेटर, है ना। जो जैसे कार्बन है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक सिंबल में हम क्या करते हैं, कार्बन है, ठीक। तो कार्बन का हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेटर ले लेंगे उसको हम सी से रिप्रेजेंट कर देंगे और कैसा, जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, ओके। इफ फर्स्ट 2 लेटर्स इज सेम देन सेकेंड लेटर इज रिटन एज स्मॉलेस्ट। इन्होंने ये भी बताया कि भाई देखो, इन्होंने ये भी बताया कि अगर 2 नंबर सेम हैं, मतलब 2 एलिमेंट हैं, है ना, और उन दोनों के क्या हैं भाई, एटॉमिक नंबर सेम, फर्स्ट लेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जब जो दूसरा वाला एलिमेंट होगा उसका सेकंड नंबर लिखेंगे। जैसे देखो, समझो कार्बन, तो कार्बन का हमने पहले सी ले लिया, ठीक। अब आ गया कैल्शियम, तो कार्बन और कैल्शियम दोनों में सी पहला लेटर है, तो कैल्शियम में क्या करते हैं, हम पहला लेटर तो कैपिटल लेते हैं और साथ में ए ले लेते हैं, कैल्शियम, ठीक है, इस तरीके से। तो इन्होंने बताया कि जो फर्स्ट लेटर लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और जो सेकंड लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक। जैसे हाइड्रोजन का हमने मॉडर्न जो एटॉमिक सिंबल है उसका, हाइड्रोजन का एटॉमिक सिंबल सी, कार्बन का फर्स्ट लेटर सी। हाँ, सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम को हम एस से स्टार्ट करते हैं, है ना, यहाँ तो एस होना चाहिए, पर जो सोडियम लिया गया है एस होना चाहिए था, लेकिन एस ना हो करके सोडियम का एटॉमिक सिंबल क्या है, Na है। तो Na जो आया है वो किससे आया है, वो सोडियम के लैटिन वर्ड से आया है, ठीक। ऐसे ही अगर हम सल्फर की बात कर लेते बेटा, तो सल्फर में फर्स्ट लेटर क्या है, एस, इसको हम कैपिटल लेटर में लिख देंगे, ये क्या हो गया, सल्फर का एटॉमिक सिंबल हो गया। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी हमारे एलिमेंट के सिंबल रखे हुए हैं वो किसकी देन है, बर्जीलियस की है। इन्होंने ही एटॉमिक सिंबल्स सबसे पहले मॉडर्न जो दिए वो उन्होंने ही दिए, ठीक है, किसने, बर्जीलियस ने दिए। अब बात आती है बेटा कि सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक सिंबल। जो एटॉमिक सिंबल थे उनका महत्व क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था, उनका सिग्निफिकेंस क्या था। तो पहली बात देखो, इजी आइडेंटिफिकेशन, ईच एलिमेंट। देखो जब जितने भी भाई हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या है कि 118 एलिमेंट हैं, कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, सबको पता होगा 118 एलिमेंट हैं, कितने, 118 एलिमेंट हैं, ठीक। अब 118 एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक सिंबल क्या है,
एक जैसा तो है नहीं, सबका अलग अलग है। तो इससे क्या होता है कि अगर जैसे हमें सोडियम ढूंढना है पीरियोडिक टेबल, तो हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक सिंबल होता है Na, हम गए फटाफट देखा Na कहाँ है, हमें पता चल गया। हमें सल्फर का ढूंढना है तो हम ढूंढा कि सल्फर S कहाँ बना हुआ है, पता चल गया। तो हर एक एलिमेंट का यूनिक एटॉमिक सिंबल है, इसलिए आइडेंटिफिकेशन करने में थोड़ा सा हमें बहुत ही ज़्यादा इजी रहता है। ठीक है, तो ईच एलिमेंट हैज़ यूनिक सिंबल, सबका यूनिक होता है, हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, सोडियम का N। ठीक, दूसरा फायदा क्या हुआ, इसका सिग्निफिकेंस क्या है एटॉमिक सिंबल का, कि यूनिवर्सल यूज। तो देखो इसमें क्या होता है, साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड यूज सिंबल सिस्टम। देखो जो पेरियोडिक टेबल में हमारे जितने भी एलिमेंट हैं और उस एलिमेंट के जितने भी एटॉमिक सिंबल रखे गए हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड में वही एटॉमिक सिंबल्स जो होते हैं उनका यूज़ करते हैं वैज्ञानिक, जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो उन्हीं का यूज़ कर। अब ऐसा नहीं कि भारत में उन्हीं एटॉमिक नंबर को दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता हो, अमेरिका में दूसरे तरीके से, रूस नहीं, पूरे वर्ल्ड में सोडियम को Na से ही जाना जाता है, कार्बन को C से ही जानते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो अपना रिसर्च करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक, सेव टाइम एंड स्पेस, ये भी अच्छी बात है भाई। अब हमें हाइड्रोजन लिखना है, अगर हम हाइड्रोजन लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम ज़्यादा लगेगा और जगह स्पेस भी ज़्यादा लगेगा। और अगर हाइड्रोजन का हमने H बना दिया तो टाइम भी बचा और स्पेस। अब सपोज करो अगर पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट के सिंबल ना होते हैं, तो सिंबल ना हो करके इनके अगर नाम लिखते तो पीरियोडिक टेबल में देखो कैसा हो जाता है ना, टाइम और जगह दोनों ज़्यादा लगती। तो कहीं ना कहीं इसका भी हमें बहुत सारा बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे देखें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई एलिमेंट है और उस एलिमेंट का जो आउटर मोस्ट सेल होगी, ठीक है, यानी सबसे लास्ट जो सेल होगी, और उस लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एलिमेंट और उनका एटॉमिक नंबर आपको याद कर लेना है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं सोडियम की, ठीक है बेटा, डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, सोडियम 11, तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे बेटा तो 2, 8 और 1, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1 हो गई। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन 8 तो 2 है ना और 6। ठीक है, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 6 वैलेंसी हो गई। तो यहाँ पर समझ गए होंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे हाइड्रोजन की 1 होती है, ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, पोटेशियम का 1 है ना, सोडियम का 1, क्लोरीन का 1, कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं, वैलेंसी ऑफ एलिमेंट कैन बी डिफाइंड 2 वे। हम किसी भी एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है उसको 2 तरीकों से डिफाइन करते हैं। पहला आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी का मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एन एटम लॉसेस गेन आर शेयर विद अनदर एटम टू अटेन द नियरेस्ट नोबल गैस। देखो यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी एलिमेंट है ना, कोई भी एलिमेंट क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या कोई दूसरा एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो उसके क्या होते हैं, वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन भाई शेयर इसलिए करते ताकि वो अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। जैसे हम बात करते बेटा यहाँ पर NaCl की बात करते हैं, तो NaCl की बात करते हैं, ये सोडियम है और ये क्लोरीन है। ठीक, हमें पता है कि क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 2, 6, 1, 7। ठीक, सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। ठीक, तो देखो सोडियम क्या है, मेटल है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन भाई, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ठीक है ना, लॉस करेगा। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। वहीं पर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ले।
है ना। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये हमारा इस तरीके से भी हम वैलेंसी निकाल सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो या जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएं, है ना, एक एटम से दूसरे एटम में, वो हमारी क्या हो जाती है, वैलेंसी होती है। ठीक बेटा, वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है, तो समझो वेरिएबल का मतलब होता है जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा, है ना, सपोज करो अगर सोडियम है उसकी 1 वैलेंसी है ना, कोई एलिमेंट ऐसा आ गया जिसकी वैलेंसी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो जब कोई एलिमेंट 1 से ज़्यादा वैलेंसी शो करे उसको हम वेरिएबल वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन एलिमेंट शो मोर देन 1 वैलेंसी, तो वो वेरिएबल, एक से ज़्यादा वैलेंसी, जैसे Fe की बात करते हैं तो Fe के 2 वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। Fe की वैलेंसी एक तो 2 होती है और एक 3। कैसे, एक देखा होगा Fe डबल पॉजिटिव, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 2, और एक होता है Fe ट्रिपल पॉजिटिव, तो इसकी वेरिएबल वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो Fe क्या हो रहा, वेरिएबल वैलेंसी, इसकी कितनी वैलेंसी, 1, 2, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर रहा है, इसलिए इसकी वेरिएबल वैलेंसी है। कॉपर की देखो, Cu की, Cu भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है ना, तो इसकी 1 और 2। ऐसे ही सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर भी वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, यानी ऐसा एलिमेंट जब एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करे, है ना, तो उसको बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। ठीक, आगे देखो रेडिकल क्या होता है बेटा, हम रेडिकल की बात करते हैं तो रेडिकल की अगर हम बात करते हैं, अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, क्या होगा बेटा, अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, है ना। देखो किसी भी मॉलिक्यूल, अ मॉलिक्यूल ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, वो जो कंसिस्ट होगा वो 2 पार्ट से कंसिस्ट होता है। ठीक है, 2 पार्ट से मिलकर बनेगा, 1 कमिंग फ्रॉम पेरेंट एसिड, एक होगा पेरेंट एसिड और दूसरा जो होगा वो पेरेंट बेस होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। बेसिकली हम बात करते हैं जो बेसिक रेडिकल होता है वो हमेशा कैरी करेगा पॉजिटिव चार्ज को, और जो एसिड रेडिकल होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बेसिक रेडिकल, तो बेसिक रेडिकल, भाई बेसिक रेडिकल है तो किस चार्ज को कैरी करेगा, तो हमने यहाँ पर पढ़ा है कि बेसिक रेडिकल हमेशा क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेगा। तो बेसिक रेडिकल के 2 एग्जाम्पल आ जाते हैं, कौन कौन से, एक तो अमोनियम रेडिकल NH4 पॉजिटिव और एक आ जाता है सोडियम रेडिकल Na पॉजिटिव। वहीं पर एसिड रेडिकल, जैसा कि हमें पता है कि एसिड रेडिकल सदैव नेगेटिव चार्ज को, ऑलवेज नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। तो जैसे सल्फेट रेडिकल की बात करते हैं, SO4 नेगेटिव, डाइक्रोमेट Cr2O7 डबल नेगेटिव, और फॉस्फेट रेडिकल P4O3 माइनस का 4 रेडिकल। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं था, बस बेसिक सी चीज़ें थी जिनको आपको नोट करना था। ठीक है, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। अच्छा, केमिकल फॉर्मूला कैसे हम राइट करते हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला राइट होने के लिए आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंसी पता होना चाहिए। ठीक, जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे राइट करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंबल पता है, हाइड्रोजन का H होता है, क्लोरीन का Cl होता है, और हाइड्रोजन में जो वैलेंसी, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है और क्लोरीन की 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम, अब देखो यहाँ पर ये प्लस का चार्ज होगा, ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, HCl, ये आ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला कैसे केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, तो हमें पता है हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है वो H होता है और सल्फाइड यानी सल्फर का होता है S। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और सल्फर की वैलेंसी 2 होती है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, H2S यहाँ पर बन गया, इस H में ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 और 1 का S में कर देंगे तो S, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेटा हम बात करते हैं तो एल्यूमिनियम का जो सिंबल होता है वो होता है Al और ऑक्सीजन का होता है O। एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन ये देता है, जबकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो इसके पास 3+ के चार्ज हैं और ऑक्सीजन के पास माइनस के 2 चार्ज हैं। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा Al2O3, ये हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का
फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आया। आगे हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं। इसका सिंबल, कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और ऑक्सीजन का O होता है। कैल्शियम के पास 2 प्लस के चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन के पास 2 माइनस का, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की नीड रहती है। तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Ca2O2 बनेगा। ठीक है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम CaO कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड लिखते हैं। ठीक है, सोडियम नाइट्राइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर सिंबल की बात करते हैं, सोडियम Na होता है और नाइट्राइड NO3 होता है। सोडियम के पास प्लस का 1 चार्ज होता है और यहाँ पर NO3 के पास यहाँ पर माइनस का 1 चार्ज होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।